हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss section 15 that is caution under free consent. तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम फ्री कंसेंट की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं और फ्री कंसेंट चैप्टर के टोटल 28 टू 30 वीडियोस होंगे और इनमें से कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस होंगे जो आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So let's get started with section 15 that is caution under free consent. तो अब यहाँ पे कॉशन के अंदर ही हमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन डिस्कस करनी है जो है इट डजेंट मैटर वेदर आईपीसी इज और इज नॉट इन फोर्स इन प्लेस वेयर द कॉशन इज एम्प्लॉयड। इफ द सूट इज फाइल्ड इन इंडिया द सेक्शन 15 विल अप्लाई। इसका मतलब है कि अगर ऐसा होता है कि कॉशन का जो एक्ट है मतलब फोर्सफुली अगर किसी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने मतलब किसी ऑफरर ने अगर फोर्सफुली ये कॉशन एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करी है और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है ऑफरी को, और ये जो एक्ट है ये आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म हुआ है, मतलब ये प्लेस आउटसाइड इंडिया है जहाँ पर ये कॉशन एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हुई है। लेकिन अब उसका जो सूट है ऑफरी ने इसका सूट जो है वो एक्चुअली फाइल किया है इंडिया में, तो इस केस में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जहाँ वो कॉशन अप्लाई हुआ था मतलब जहाँ पे भी कॉशन परफॉर्म हुआ है वो प्लेस तो आउटसाइड इंडिया था, वहाँ पे आईपीसी अप्लाई नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब इसका जो सूट है मतलब इसका जो केस है वो इंडिया में फाइल हुआ है, तो यहाँ पर सेक्शन 15 कॉशन ही यहाँ पर अप्लाई होगा और उसी के अंडर ये जो ऑफरी है इसको जस्टिस मिलेगा। इसको प्रूव करना पड़ेगा कि कॉशन के थ्रू ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है और इसी के अंडर इस ऑफरर ने इसको अग्री करवाया है, फोर्सफुली उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आईपीसी वहाँ अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर उसकी कंप्लेंट जो है या जो भी उसका केस है अगर वो इंडिया में फाइल होता है तो उसमें फिर सेक्शन 15 अप्लाई होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर है, जिसको हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। और यहाँ पर अगर ऐसा ये पर्सन प्रूव कर देता है, ऑफरी प्रूव कर देता है कि कॉशन के थ्रू ये एक्टिविटी या फिर ये अग्रीमेंट परफॉर्म करवाया गया है तो फिर ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यहाँ पर इस पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा कि कॉशन के थ्रू ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। तो अब इसी में आगे नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं जो है थ्रेट टू फाइल अ सूट। अब अगर ऐसा होता है कि कोई थ्रेट देता है कि वो सूट फाइल कर देगा मतलब केस फाइल कर देगा किसी के अगेंस्ट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टू थ्रेटन अ क्रिमिनल डजंट कॉन्स्टिट्यूट कॉशन। कि अगर आप एक क्रिमिनल को ऐसा बोलते हैं कि आप उसके ऊपर केस फाइल कर देंगे और आप ऐसा उसको डराने के लिए बोलते हैं कि आप उस क्रिमिनल के ऊपर केस फाइल कर देंगे, तो इसको कॉशन नहीं माना जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक क्रिमिनल डिक्लेयर्ड है, तो इसमें कॉशन की कोई एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। लेकिन बिकॉज इट इज़ नॉट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, क्योंकि ये आईपीसी में फॉरबिडन एक्ट नहीं है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि आईपीसी में वो सारे चीज़ें या कंडीशंस लिखे हैं जो पनिशमेंट्स हैं किसी भी क्राइम के अगेंस्ट और या फिर कोई एक्टिविटीज़ हैं जो फॉरबिडन है मतलब उनको करना मना है या उनको उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना मना है, तो वो सब आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है। तो अब किसी क्रिमिनल को थ्रेटन करना कि आप उसके ऊपर केस फाइल कर देंगे, इसको कॉशन नहीं मानता आईपीसी, तो इसीलिए ये एक कॉशन एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। लेकिन बट थ्रेट टू फाइल अ फॉल्स चार्ज कॉन्स्टिट्यूट कॉशन फॉर सच एन एक्ट इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। लेकिन अब अगर आप एक फॉल्स चार्ज के अंदर किसी पर्सन को थ्रेटन करते हैं कि आप उसके ऊपर फॉल्स चार्ज के ऊपर कोई केस फाइल कर देंगे, ऐसी चीज़ जो उसने करी ही नहीं है आप उसके ऊपर केस फाइल करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो फॉरबिडन है मतलब उनको करना मना है आईपीसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि फॉर सच एन एक्ट इज़ फॉरबिडन बाय आईपीसी। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं अगर फॉल्स चार्ज पे हो रही हैं, फॉल्स चार्ज पे आप किसी के ऊपर केस करना चाहते हैं तो वो फॉरबिडन है आईपीसी के अंदर। लेकिन
इसी में अगर कोई क्रिमिनल को आप थ्रेटन करते हैं उसके ऊपर केस फाइल करने के लिए, तो आईपीसी में उसको कॉर्शन नहीं माना जाएगा। अगर वही फॉल्स चार्ज के ऊपर होता है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है और आप उसके ऊपर ऐसे ही कोई केस फाइल करना चाहते हैं जो कि फॉल्स है, तो फिर वो फॉरबिडन बाय आईपीसी होगा। तो अब कॉर्शन का ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो है थ्रेट टू कमिट सुसाइड। अब सुसाइड की भी 3 कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन है यहाँ पर थ्रेट टू कमिट, मतलब यहाँ पे सिर्फ सुसाइड कमिट करने का डराया जा रहा है, सिर्फ थ्रेट दिया जा रहा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सुसाइड कमिट कर लेगा। फिर सेकंड स्टेज है इसका अटेम्प्ट टू कमिट। अब यहाँ पे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हो रहा है, मतलब अभी सिर्फ यहाँ पे सुसाइड कमिट करने का अटेम्प्ट किया गया है, मतलब उस पर्सन ने सेल्फ हार्म कर लिया है, लेकिन वो पर्सन जो है अभी मरा नहीं है, वो पर्सन जिंदा है और सुसाइड में अल्टीमेटली वो पर्सन डेड हो जाता है, सुसाइड कमिट कर चुका है यहाँ पर। तो अब इस केस में नाइदर सुसाइड नो थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। मतलब इन दोनों कंडीशन में, जब थ्रेट टू कमिट सुसाइड है और जब सुसाइड हो चुका है, तब उसको हम पनिशेबल नहीं मानते आईपीसी के अंदर। ओनली एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल अंडर इट, जो कि अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी है। उसके अंडर सिर्फ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ही पनिशेबल एक्टिविटी है, ना आपको थ्रेट टू कमिट सुसाइड करने पे कोई पनिशमेंट होगी, ना आपको सुसाइड कमिट करने पर कोई पनिशमेंट होगी, लेकिन सिर्फ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में ही पनिशमेंट होती है। मतलब जैसे अगर किसी पर्सन ने अटेम्प्ट किया है सुसाइड, अभी जब सेल्फ हार्म कर चुका है, उसके बाद वो मरता नहीं है, वो बच जाता है, तो उस केस को हम कहते हैं अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। तो सिर्फ ऐसी ही कंडीशन में सिर्फ पनिशमेंट है आईपीसी के सेक्शन 309 के अंदर। ना आपको थ्रेटन करने के लिए कोई पनिशमेंट होगी, ना आपको कमिट करने के लिए कोई पनिशमेंट होगी, सिर्फ अटेम्प्ट टू कमिट में ही पनिशमेंट होती है सुसाइड के केस में। तो अब इसका केस लॉ डिस्कस करने से पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि आई एम नॉट प्रमोटिंग सुसाइड, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर ऑफ इट। तो इसीलिए इस पे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें सिर्फ इसको समझना है। सिर्फ समझने के लिए ही हम इसको जान रहे हैं कि हम थ्रेटन टू कमिट सुसाइड किसको बोलते हैं, अटेम्प्ट करना किसको बोलते हैं और अल्टीमेटली सुसाइड करना किसको बोलते हैं। ये सिर्फ हम समझने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको एनकरेज नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर एक केस लॉ है जिसने ये चेंज किया कि हम थ्रेटन टू कमिट सुसाइड को एक पनिशेबल ऑफेंस या फिर हम इसे प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन क्यों नहीं मानते आईपीसी में। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत डिबेटेबल थी, तो इसीलिए अब इस केस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शेषम्मा। तो अभी इस केस में क्या हुआ था, पहले इस केस की पार्टीज़ को देखते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व था इस केस में। अब यहाँ पे एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और सन है यहाँ पर, और ये पर्सन इस पर्सन का ब्रदर है, मतलब वो हस्बैंड का ब्रदर होता है यहाँ पर। और अब इस केस में क्या होता है कि वाइफ और सन ने कोई प्रॉपर्टी जो है वो क्लेम कर रखी होती है, मतलब अपने पास रख रखी होती है। और ये जो हस्बैंड है ये अपने वाइफ और सन से बोलते हैं कि आप एक रिलीज डीड जो है वो एग्जीक्यूट कर दो इन फेवर ऑफ माई ब्रदर, कि वो ऐसा बोलते हैं कि उस प्रॉपर्टी के लिए जो आपने ले रखी है उसके लिए आप एक रिलीज डीड एग्जीक्यूट कर दो कि अब वो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी नहीं है बल्कि मेरे ब्रदर की है। और वो ऐसा बोलने के साथ साथ ये भी कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। तो इस केस में यहाँ पे हस्बैंड ने यहाँ पे थ्रेटन टू कमिट सुसाइड दिया है अपने वाइफ और सन को कि अगर आपने ये रिलीज डीड एग्जीक्यूट नहीं करी उस प्रॉपर्टी को लेकर मेरे ब्रदर के फेवर में, तो मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। तो अब इस केस ने ये क्वेश्चन किया कि अब थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कॉर्शन होना चाहिए कि यहाँ पे इस पर्सन ने थ्रेटन टू कमिट सुसाइड किया है और इसको भी कॉर्शन ही मानना चाहिए, क्योंकि एक ये कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, इसके अंदर ये फोर्सफुली ऐसा करने को कह रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से कि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो सुसाइड कमिट कर सकता है, तो इसको भी हमें कॉर्शन ही मानना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा ही माना कि येस थ्रेटन टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कॉर्शन, यहाँ पे ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि हमें डिफरेंस समझना ज़रूरी है आईपीसी में जो पनिशमेंट्स हैं और जो एक्ट्स फॉरबिडन हैं उनके बीच में। अब
चाहे थ्रेटन टू कमिट सुसाइड जो है वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना गया, लेकिन ये फॉरबिडन एक्टिविटी है, मतलब ऐसा करना मना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि ये पनिशेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा ही बोला कि फॉरबिडन बट नॉट पनिशेबल, कि थ्रेटन टू कमिट सुसाइड जो है वो चाहे पनिशेबल नहीं है लेकिन ऐसा करना फॉरबिडन है या प्रोहिबिटेड है। तो फॉरबिडन जो है वो एक बिगर टर्म है पनिशेबल ऑफेंस से। आईपीसी में जो एक्टिविटीज़ फॉरबिडन हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पनिशेबल हों। तो यहाँ पे यही की टेक अवे है कि द टर्म एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी इज़ वाइडर देन द टर्म पनिशेबल बाय आईपीसी। मतलब यहाँ पर अब थ्रेटन टू कमिट सुसाइड चाहे पनिशेबल नहीं है लेकिन ऐसा करना फॉरबिडन है। तो इसीलिए फॉरबिडन टर्म को हम एक वाइडर टर्म मानते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी फॉरबिडन एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट आपको कोई पनिशमेंट मिले, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उन एक्टिविटीज़ को कमिट कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर थ्रेटन टू कमिट सुसाइड को भी कॉशन ही माना गया। यहाँ पर जो थ्रेट टू कमिट सुसाइड है वो एक पनिशेबल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उसको एक फॉरबिडन एक्टिविटी माना जाएगा, मतलब ऐसा करना मना है और आप इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और ये कॉन्ट्रैक्ट भी जो वाइफ एंड सन से करवाया गया, इसको हमने कॉशन ही माना यहाँ पर। और ये कॉन्ट्रैक्ट भी जो वाइफ एंड सन ने किया उस रिलीज डीड को लेकर, तो इसको भी कॉशन के थ्रू मनवाया गया कॉन्ट्रैक्ट माना गया और ये एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसीलिए आपको कॉशन को डिटेल में समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इस पे एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और वहाँ पे आपको इनके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप उनके आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कॉशन के आगे के कंडीशंस डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ड्यूरेस एंड इफेक्ट ऑफ कॉशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।